हेलो, आज जो मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा। जो है पहला मेरा टॉपिक है वेन डायग्राम। आज मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा। वेन डायग्राम में को जैसे कोई हमारा सेट दिया गया हो, सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी, इस तरह के हमारे सेट दिए रहते हैं। तो पहला जो है ये प्रॉपर्टी है वेन डायग्राम की, जैसे ए यूनियन बी आपने सुना होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि एट लीस्ट जो है क्या होगा हमारा, एट लीस्ट अकरेंस ऑफ वन इवेंट, कि मतलब एक इवेंट तो पॉसिबल ही होगा। एटलीस्ट अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एटलीस्ट अकरेंस ऑफ वन इवेंट, ये वन इवेंट है, एटलीस्ट अकरेंस ऑफ वन इवेंट। तो एक इवेंट तो होगा ही होगा। इसको इस ऐसे डिनोट करते हैं हम, जैसे कोई इवेंट है ए है और ये इवेंट बी है, जैसे ये ए है और ये बी होगा। तो ये इसमें क्या होगा कि ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और या ए और बी दोनों मिला के हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इसी टोटल को मिला के ए यूनियन बी बोलते हैं। कि कम से कम ए हो सकता है या बी हो सकता है या दोनों मिला के हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, एटलीस्ट अकरेंस ऑफ वन इवेंट। अब दूसरा की क्या हो सकता है कि अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, साइमल्टेनियसली TANEOUS, साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट। मतलब कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ए है और बी है, मतलब दोनों इवेंट का पॉसिबल होगा। इसी को हम इतने पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट, कि दोनों कब अकर हो रहा है, जब यही इतना ही पोर्शन दोनों अकर रहा है एक साथ, कि साइमल्टेनियसली बोथ इवेंट एक साथ कौन हो रहा है, इतना ही तो पोर्शन हो रहा है ना, अकरेंस बोथ। इसी को ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। और मैं आपको जो है कुछ बता देता हूँ, जैसे एक है कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे इस तरह से हमारा डिनोट इस तरह से कभी काल दिया रहता है, या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये पहले आपको वेन डायग्राम पढ़ने से पहले इस सब चीज़ों को पता होना चाहिए। इसको क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करता है नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। डिनोट्स क्या करता है, डिनोट्स नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट हो, इसको बोलते हैं या ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा, इसको बोलते हैं नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। तो इसको जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से दिया गया हो या इस तरह से ए सी दिया गया है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई इवेंट ए है और कोई इवेंट बी है, ए है और बी है, तो बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इस पे लग गया तो बी होगा नहीं। बी पूरे को निकाल दो, पूरा बी निकल गया, पूरा बी निकल गया। अब बचा कितना हमारा, इतना यही पोर्शन बचा है हमारा, इतना ही पोर्शन बचा है, इतना ही पोर्शन हमारा, जो इतना पोर्शन जो बचा है, इसी को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव। क्योंकि ये डिनोट करता है बी तो होगा ही नहीं, इसका मतलब बी नहीं होगा, बी को पूरा निकाल दो। तो ए इंटरसेक्शन इतने पोर्शन को हमारा जो बचा है, इसको इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। अगर इस ए पता चल गया तो इसका भी पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी मतलब क्या हो गया, इवेंट तो होगा ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब होता है कि मतलब दोनों इवेंट नहीं है, बोथ इवेंट नॉट पॉसिबल, बोथ इवेंट नॉट पॉसिबल, इसी को बोलते हैं। अब तो समझ में आए, क्योंकि ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि कभी काल दिया रहता है कि जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन इवेंट अकरेंस। इसमें अगर इस तरह का दे दिया जाए, 3 इवेंट दे दिया जाए हमारा, क्या होता है,
एटलीस्ट जो है एटलीस्ट वन इवेंट अकरेंस, वन इवेंट अकरेंस, इसको जो है एक बेसिक बता रहा हूँ आज वेन डायग्राम में। एटलीस्ट वन इवेंट अकरेंस, जैसे कोई हमारा इवेंट ए है, बी है, सी है, ए बी और सी है, तो मतलब कोई भी हो सकता है इवेंट में, कम से कम ए होगा, बी होगा, सी होगा, या ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, या ए इंटरसेक्शन सी हो सकता है, या एटलीस्ट ये मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, मतलब सारा हो सकता है, सारा। इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल को बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि सारा होगा इसमें इसी। तो ये तो पता चल गया आपको। और मैं आपको जो है कुछ जैसा फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक फार्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए, ए यूनियन बी क्या होता है। जैसे पी से डिनोट कर दे कोई डायग्राम ए यूनियन बी, इसका फार्मूला आपको रख लेना, पी कोई सेट ए प्लस कोई सेट पी इंटू बी, ए पी का सेट का नाम है ए, ये सेट का नाम पी इंटू माइनस इसको यहीं पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला तो आप रट लो, इस ये फार्मूला तो ये सेट का नाम है ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। और उसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसी तरह से ये भी हो जाएगा कि मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर जाए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसी को ये दोनों फार्मूले है तो यही है, इसको हम इधर लेके पी ए इंटरसेक्शन, इसका फार्मूला दोनों को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभी मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि एक और एक है जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, कि जैसे अभी दे दिया हो कि दोनों इवेंट्स नहीं, अगर हमारे इस तरह से आ गया कोई पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हमें दे दिया गया पी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए में से बी को निकाल दो, इसका मतलब पी ए माइनस बी क्या हो गया, जैसे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ए में से पी ए माइनस बी, ए में से बी को तो निकाल दो, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको मतलब क्या हो गया, पी ए पूरे को ए में से बी को तो निकाल दो, यही जो है हमारा क्या होता है पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन। अब इसको कैसे डिनोट करोगे, जैसे ए है कोई इवेंट, बी है, तो ए में से पूरे टोटल को बी निकाल दो, ए में से पूरे टोटल को हम बी निकाल देते हैं, ये बी है, तो ए में से बी को निकाल देंगे तो कितना बचा, यही इतना ही पोर्शन बचा। इसी को क्या बोला जाता है पी ए, यही हमारा जो है, जो हमारा ये बचा, इसी को पी ए माइनस बी बोला जाता है। तो इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको जैसे पता चल गया, अब इसको अब मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ कि आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पी ए इंटरसेक्शन और इस तरह से दिया गया हो, अगर हमारा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर इस तरह से दिया गया, इसका मतलब होता है वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको हमें रट लो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, तो क्या मतलब हो जाएगा कि मतलब कि टोटल तो यूनियन वन है। अभी इसी को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके फॉर्मूले को रट लो। इसका मतलब होता है कि ना ए होगा ना यूनियन ए, यही जैसे डायग्राम समझ लो कि ये दोनों मिला के भी नहीं होगा, तो इसको क्या बोलता है, वन माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है। इसी को हमको रट लो, ये हमें चीज़ें एग्जाम में आता रहता है। इसको पी ए नॉट इवन हैपनिंग बी, ए और बी दोनों नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर लग गया है वो वाला चिन्ह जो है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वन माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले को रट लो। तो बस आज मैंने बेसिक जो है बता दिया है आपको, कल जो है इसके पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।